तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल CSS फ्रेमवर्क जिसका नाम है टेलविन CSS। और इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टेलविन CSS को यूज़ कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, या फिर उनके जो कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं उसको कैसे बनाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस करके, सो यू डोंट मिस एनीथिंग। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये टेलविन CSS है क्या। तो टेलविन CSS एक यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम कोई भी जो हमारा कस्टम डिज़ाइन होता है उसको बहुत ही रैपिडली या फिर कहे तो बहुत ही फास्ट हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। अभी अगला सवाल ये आता है कि ये यूटिलिटी फर्स्ट क्या होता है। तो ये यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच को समझने के लिए हमें जाना होगा टेलविन CSS के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन का ये पेज है, ये देखिए telvincss.com/doc/utility-first। तो यहाँ पे यूटिलिटी फर्स्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। अभी समझ लीजिए कि आपको ये कार्ड बनाना है। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आप देख रहे हो इसको अगर बनाना है, अगर हम ट्रेडिशनल तरीका जो होता है हमारा HTML और CSS लिखने का, अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये HTML है और यहाँ पे कुछ क्लासेस हमने यहाँ पे दी है और इन क्लासेस को यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है CSS के अंदर और इसको स्टाइल ऐड की है। तो ये होता है ट्रेडिशनल तरीका। अभी आपको दिखाता हूँ कि जो यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच होता है वो कैसे दिखता है। तो थोड़ा सा नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी CSS यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यूटिलिटी क्लासेस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अभी ये यूटिलिटी क्लासेस क्या होते हैं? यूटिलिटी क्लासेस मतलब नॉर्मल CSS क्लासेस ही होते हैं जो कि किसी ने तो पहले ऑलरेडी बना के रखे हैं, उसको हम सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर रीयूज़ कर रहे हैं। अभी यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इनमें से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी इन्वेंटिंग क्लास नेम्स। मतलब आपने अगर कभी CSS के ऊपर काम किया है तो आपको पता ही होगा कि कितना टाइम वेस्ट हो जाता है ये सोचने में कि इस क्लास का नाम क्या दूँ या फिर उस क्लास का नाम क्या दूँ। फिर हम कुछ भी सिली नाम्स वहाँ पे देने चालू कर देते हैं, इनर बॉक्स या फिर राइट आउटर जो भी है। तो ये यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो यूटिलिटी क्लासेस है ये ऑलरेडी बनी होती हैं। अभी इसका दूसरा फ़ायदा ये है, अगर आप जो ट्रेडिशनल CSS है उसके ऊपर काम कर रहे हो तो जैसे आप नए फीचर्स ऐड करोगे आपके प्रोजेक्ट में तो ये CSS कोड जो है आपका वो दिन ब दिन मतलब बढ़ते ही जाता है। जैसे नया फीचर ऐड कर दिया और थोड़ा सा कोड उसमें ऐड कर दिया। लेकिन जो यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच होता है इसमें ये नहीं होता है क्योंकि हम सिर्फ जो रेडी क्लासेस है उसको रीयूज़ कर रहे हैं। कोई भी नया क्लास यहाँ पे, कोई भी नया जो स्टाइल है यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अभी इसका और एक फ़ायदा है, समझ लीजिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है और उस पर एक होम पेज है, एक कॉन्टैक्ट अस पेज है और आपको होम पेज का जो फॉन्ट है उसका साइज़ आपको चेंज करना है। तो आप जाओगे CSS फाइल के अंदर जो कि ग्लोबल है, CSS ग्लोबल होता है, तो वहाँ पे आपने कुछ चेंजेस किए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए होम पेज के ऊपर आपका फॉन्ट तो चेंज हो गया, लेकिन हो सकता है शायद आपका कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर भी आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है अगर यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच आप यूज़ करते हो, क्योंकि जो क्लासेस यहाँ पे हम दे रहे हैं ये लोकल होते हैं, CSS जैसे ग्लोबल नहीं होते। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये टेलविन CSS कैसे डिफरेंट है इन बाकी CSS फ्रेमवर्क से, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया या फिर मटेरियलाइज CSS हो गया, ये कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि टेलविन CSS के अंदर कंपोनेंट्स जो प्री बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो नहीं है। जैसे कि बूटस्ट्रैप के अंदर है बटन कंपोनेंट हो गया, मॉडल हो गया, कार्ड हो गया, नाउबार हो गया और बहुत सारे बाकी के कंपोनेंट्स हैं, वो टेलविन CSS के अंदर नहीं है। तो टेलविन CSS के अंदर क्या होता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद जो आपके कस्टम कंपोनेंट्स है उसको बनाओ। तो उसके लिए आपको वो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि आपका कोई भी कस्टम डिज़ाइन हो उसको बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि बूटस्ट्रैप को भी आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो,
सास की मदद से। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी स्टाइल आपको अगर ओवरराइड करनी है तो आपको, आपने बूटस्ट्रैप के ऊपर काम किया है तो आपको पता ही होगा कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो सारे प्रॉब्लम्स है टेलविन CSS के अंदर नहीं होते हैं। अभी यहाँ पे टेलविन CSS के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट स्टाइल्स हो गया, या फिर रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, कंपोनेंट फ्रेंडली, या फिर हाईली कस्टमाइजेबल है टेलविन CSS। अभी ये जो यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच है इसको बहुत सारी बड़ी कंपनी जो है ऑलरेडी यूज़ कर रही है, जैसे कि गिटहब हो गया, हिरोकू, किकस्टार्टर, ट्विच, सिगमेंट, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही है। तो अभी थ्योरी बहुत हो गई, चलिए थोड़ा सा कोड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेलविन CSS को इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा tailwindcss.com की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा गेट स्टार्टेड बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा इंस्टॉलेशन पेज के ऊपर। तो अभी टेलविन CSS को इंस्टॉल करने के मेन 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है इसको इंस्टॉल करें npm या फिर yarn की मदद से, जो कि एक पैकेज मैनेजर है। और जो दूसरा तरीका है उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजिंग टेलविन वाया CDN, मतलब CDN की मदद से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर आप CDN यूज़ कर रहे हो तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो जो अपना टेलविन CSS है, या फिर इसके डायरेक्टिव जो होते हैं जिसकी मदद मिलती है हमें जब भी हम कस्टम कंपोनेंट्स बनाते हैं। अपने कोर्स में आगे जाके वो पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो ये डायरेक्टिव्स भी यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। या फिर बहुत सारे फीचर्स है टेलविन CSS के, जैसे ग्रुप ओवर हो गया और भी बहुत सारे हैं, तो ये भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। और जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं तो वो भी यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो अगर आप CDN की मदद से इसको इंक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर टेलविन CSS की आपको पूरी पावर अगर यूज़ करनी है तो हमें इसको इंस्टॉल करना होगा यूजिंग npm या फिर yarn। तो हमारे इस कोर्स के लिए मैं यहाँ पे npm यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए ऊपर देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है, इसके क्या स्टेप्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली स्टेप है वो है इंस्टॉल टेलविन वाया npm। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये कमांड है npm इंस्टॉल टेलविन CSS। लेकिन अभी ये कमांड रन करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको सेट करना होगा। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टेलविन नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। अभी मुझे क्या करना है, जो हमारा टर्मिनल होता है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट होती है उसको अभी ओपन करना है और इस फोल्डर के अंदर उसको नेविगेट करना है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ जो टर्मिनल है, यहाँ पे मैं आइटम यूज़ कर रहा हूँ, मैक के लिए होता है। और यहाँ पे मुझे जाना होगा जो टेलविन CSS जहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नेविगेट कर लिया, ये मेरा टेलविन फोल्डर है और इसके अंदर अगर देखोगे तो कुछ भी अभी नहीं है। अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास npm इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है npm v। तो npm का वर्जन ही आपको बताएगा। देखिए मेरे पास 6.9.0 है। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है इसका मतलब आपके पास npm नहीं है। तो आपको जाना होगा Node.js की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से आपको Node.js जो है उसको इंस्टॉल करना होगा। तो उसके साथ में ये npm आ जाएगा। अभी जो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है npm init और यहाँ पे y आपको लिखना है। तो ये सबसे जो बेसिक प्रोजेक्ट होता है वो क्रिएट करेगा, आपको कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये जेसन यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये क्रिएट हुआ है। तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में यहाँ पे जाके देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे package.json फाइल जो क्रिएट हुई है और इसके अंदर कुछ नहीं है, जो नेम वर्जन जो भी है बेसिक प्रोजेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन होती है वो है। ओके, अभी यहाँ पे हम ये जो कमांड है यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और अभी इसको एंटर करूँगा। तो ये अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगी। तो ये इंटरनेट पे जाके इसको डाउनलोड करेगा पूरा। देखिए तो ये अभी टेलविन CSS यहाँ पे डाउनलोड हो गया।
अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और एक फाइल जो है पैकेज लॉग जेसन ये क्रिएट हुई, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसके अंदर पूरी हमारी डिपेंडेंसीज है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है सेकेंड स्टेप, ऐड टेलविन टू योर CSS। तो उनका क्या कहना है कि ये जो 3 चीज़ें हैं आपको CSS फाइल के अंदर ऐड करनी है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी CSS फाइल अभी रेडी नहीं है, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको tailwind.css, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ जो कॉपी किया था। तो ये बेसिकली डायरेक्टिव्स है टेलविन CSS के, जितने भी टेलविन CSS की यूटिलिटीज़ होती है जब भी कंपाइल हो जाएगा तो ये यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, और हमारे जो आउटपुट फाइल होती है उसके अंदर ये पूरा कंपाइल होके नॉर्मल CSS में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई, ये है थर्ड स्टेप, क्रिएट योर टेलविन कॉन्फ़िग फाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑप्शनल है। अभी ये ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि इसको हमें क्रिएट करना है अगर हमको टेलविन CSS को कस्टमाइज़ करना है। अगर आप कस्टमाइज़ इसको नहीं करना चाहते हो, जो भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है उसकी अगर वो यूज़ करना चाहते हो, तो ज़रूरत नहीं है आपको ये कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करने की। लेकिन हम इस कोर्स में पूरा कस्टमाइजेशन कैसे करना है ये देखने वाले, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस कमांड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा और एंटर। तो यहाँ पे देखिए क्रिएटेड टेलविन कॉन्फ़िग फाइल tailwind.config.js। देखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, देखिए tailwind.config.js। तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हुई है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर। तो जितना भी कस्टमाइजेशन है पूरा इस फाइल के अंदर करेंगे। फिलहाल के लिए इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये है फोर्थ स्टेप, और यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रोसेस योर CSS विद टेलविन। देखिए अभी इसको कंपाइल करना है, जो भी CSS हमने डायरेक्टिव ऐड किए थे हमारे टेलविन CSS फाइल के अंदर, इसको कंपाइल करना है एक आउटपुट फाइल के अंदर जो हम अपने प्रोजेक्ट में HTML के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इसको प्रोसेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे तरीके, देखिए गल्प, लारावेल मिक्स या फिर वेब पैक, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम इस कोर्स के लिए यूज़ करने वाले हैं टेलविन CLI। ओके, और टेलविन CLI की मदद से अगर आपको करना है इसको कंपाइल, तो आपको ये जो कमांड है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाते हैं हमारे टर्मिनल में, और इसको करता हूँ थोड़ा क्लियर। और देखिए अभी यहाँ पे ये जो npx टेलविन CSS है, और यहाँ पे लिखा है कि style.css और -o output.css। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सी फाइल आपको कंपाइल करनी है। तो हमें कंपाइल करनी है tailwind.css, और यहाँ पे लिखना है कि ये कहाँ पे कंपाइल करनी है आपको, आउटपुट फाइल कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा style.css, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, जैसे इसको कंपाइल करेगा, अगर ये फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है तो इसको क्रिएट करेगा। ओके, इसको अभी मैं एंटर करता हूँ और ये देखिए बिल्डिंग यहाँ पे फिनिश, ये हो गया सेव। यहाँ पे देखते हैं, देखिए style.css यहाँ पे जनरेट हो गई, और ये देखिए ये पूरी यूटिलिटीज़ है जो टेलविन CSS यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है हमें। ओके, तो इसको अभी क्लोज करता हूँ और अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये फोर्थ स्टेप। ओके, तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अभी देखते हैं कि जो हमने style.css जो फाइल क्रिएट की है इसको हमारे प्रोजेक्ट में कैसे इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html। तो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। अभी यहाँ पे जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो जनरेट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं टेलविन क्विक कोर्स, इस तरह से इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में। देखिए इस तरह से। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ h1 हेलो टेलविंड, सेव। तो ये देखिए हेलो टेलविंड यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जो हमने टेलविन CSS की जो फाइल कंपाइल की है जो style.css है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरह से आपको इसको इंक्लूड करना है।
तो स्टाइल डॉट सी एस एस सेव। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे अभी इसका जो फॉन्ट है, उसकी स्टाइल है, पूरी चेंज हो गई, क्योंकि अभी यहाँ पे टेलविन सी एस एस काम कर रहा है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने हाफ स्क्रीन में हमारा ब्राउज़र रखा है और यहाँ पे ये हमारा कोड एडिटर है, ताकि आपको ये लाइव यहाँ पे जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ ये आपको तुरंत दिखे। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ टेलविन CSS में हम देखने वाले हैं वो है टाइपोग्राफी। तो अभी मैं यहाँ पे H1 क्रिएट करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो टेलविन, और इसी तरह से H2 यहाँ पे करते हैं। ओके, H3, H4, H5, H6। ओके, तो ये देखिए सारी हेडिंग्स यहाँ पे आ गई, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें हेडिंग कुछ इस तरह से काम नहीं करती। तो उसमें H1 होता है, सबसे बड़ा होता है, बाद में H2 छोटा हो जाता है, H3 और छोटा हो जाता है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टेलविन CSS सबको नॉर्मल कर देता है। अभी हमें यहाँ पे चांस है कि इसकी हमें हमारे हिसाब से इसकी जो साइज़ है ये हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है क्लास, और यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट एक्सेल सेव। तो ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है ये बड़ा हो गया। तो एक्सेल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज। आप इसको LG कर सकते हो तो मतलब लार्ज, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे इसको आप स्मॉल कर सकते हो SM, तो ये और छोटा हो जाएगा। और इसको और छोटा करना है तो इसको करना है आपको एक्स्ट्रा स्मॉल XS, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो अगर फॉन्ट साइज़ आपको चेंज करनी है तो कुछ इस तरह से आपको करना होगा। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाओगे और टाइप करोगे फॉन्ट साइज़, तो ये देखिए ये जो सारे ऑप्शंस है यहाँ पे दिख रहे हैं, टेक्स्ट XS, टेक्स्ट SM, और यहाँ पे जो उसकी बैकग्राउंड में जो फॉन्ट साइज़ होती है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये होती है फॉन्ट साइज़। अभी इसको हटा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि फॉन्ट वेट हमें कैसे चेंज करना है। यहाँ पे इसको मैं एक्सेल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। और फॉन्ट वेट अगर हमें चेंज करना है तो आपको सिंपली लिखना है फॉन्ट बोल्ड। देखिए, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर उसको सेमी बोल्ड करना है तो फॉन्ट सेमी बोल्ड लिखना है। देखिए ये थोड़ा सा सेमी बोल्ड हो जाएगा। या फिर अगर फॉन्ट लाइट करना है, इसका फॉन्ट वेट बिल्कुल कम करना है, तो यहाँ पे लाइट लिख सकते हो। देखिए फॉन्ट लाइट, देखिए ये लाइट हो गया। अगर आपको और भी लाइट करना है तो यहाँ पे है फॉन्ट थीम। देखिए ये और भी लाइट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट वेट। और इसी तरह से आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में पूरा डिटेल में दिया हुआ है फॉन्ट वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमें अगर लेटर स्पेसिंग यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, ये हटा देता हूँ इसको। देखिए इसके अंदर अगर लेटर स्पेसिंग हमें देनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है ट्रैकिंग। और देखिए ट्रैकिंग में ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, टाइटर, टाइट, नॉर्मल, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ओके, अगर यहाँ पे मैं वाइड करता हूँ, सेव करेंगे, तो ये देखिए इनके बीच में जो लेटर स्पेसिंग है वो बढ़ गई। तो जो ट्रैकिंग होता है वो टाइपोग्राफिकल टर्म है हमारे लेटर स्पेसिंग के लिए। ओके, तो और देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग। और देखिए नॉर्मल, टाइट अगर करेंगे तो ये इसकी जो लेटर स्पेसिंग है बिल्कुल कम हो जाएगी। देखिए कम हो गई। तो ये होता है लेटर स्पेसिंग। अभी देखते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट को समझने के लिए यहाँ पे मैं पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर जो लोरेम इप्सम है वो जनरेट करते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी लाइन हाइट मतलब क्या होता है कि ये जो है इसके बीच में जो स्पेस आपको दिख रही है लाइंस की, तो इसको अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा क्लास, और लाइन हाइट के लिए जो टाइपोग्राफिकल टर्म है वो है लीडिंग। तो आपको लिखना है लीडिंग। तो यहाँ पे लीडिंग को देखने के लिए हमें जाना होगा हमारी डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे आपको लिखना है लाइन हाइट। ओके, ये लाइन हाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लीडिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी साइज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं लीडिंग लूज, ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लीडिंग लूज, सेव करेंगे। तो ये देखिए लाइन हाइट जो है इनकी बढ़ गई। अगर यहाँ पे लीडिंग, देखिए और क्या ऑप्शन है, लीडिंग 3, 4, 5, 6,
ये भी ऑप्शन है, इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। देखिए ये और बढ़ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे और भी है, देखते हैं। देखिए टाइट अगर करेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे करते हैं लीडिंग टाइट, सेव। तो ये देखिए बिल्कुल कम हो गई यहाँ पे लाइन हाइट। तो इस तरह से हम लाइन हाइट इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें टेक्स्ट सेंटर करना है इसका, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट सेंटर। देखिए सेव। तो ये टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो गई। अगर उसको राइट में करना है तो आपको लिखना है टेक्स्ट राइट, तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है लेफ्ट, जैसे था। तो ये होता है टेक्स्ट अलाइन। अभी देखते हैं कि अगर टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट कलर चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे लीडिंग में हटा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है टेक्स्ट और कलर का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेड। लेकिन देखिए यहाँ पे टेलविन CSS के अंदर रेड के अंदर भी बहुत सारे शेड्स है। देखिए 100, 200 इस तरह से, जो लाइट से स्टार्ट होता है और डार्क होते जाता है। यहाँ अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट रेड 900 अगर सिलेक्ट करता हूँ, सेव करेंगे, तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारा रेड हो गया। और इसको ग्रीन करके देखते हैं, तो ये ग्रीन हो गया। ओके, अगर आपको कलर्स देखने हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको जाना होगा कलर्स पे, टेक्स्ट कलर्स। और यहाँ पे देखिए जो सारे कलर जो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे पूरी लिस्ट इसकी दी हुई है। ये पूरे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूज़ करना है तो आपको इस तरह से कलर का नाम, पहले तो टेक्स्ट लिखना है, बाद में कलर का नाम, और उसके बाद में जो उसका जो शेड है, लाइटनेस या फिर डार्कनेस, ये यहाँ पे लिखना है। देखिए बहुत सारे कलर्स है, और ये कलर्स बहुत ही प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ पे पिक किए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे कलर्स है ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैं अभी क्रिएट करूँगा एक लिंक टैग, इसको ब्लैक रखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा अभी लिंक टैग। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक में, सेव। तो ये देखिए ये लिंक कुछ इस तरह से दिख रही है हमारी। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको अंडरलाइन आ जाए, यहाँ पे करना है क्लास। अभी टेक्स्ट डेकोरेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए अंडरलाइन, लाइन थ्रू, नो अंडरलाइन, 3 ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो है वो है अंडरलाइन। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आ गई। दूसरा जो है वो है नो अंडरलाइन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। और जो तीसरा है वो है लाइन थ्रू, इस तरह से। देखिए लाइन थ्रू करेंगे तो इसके बीच में लाइन आ गई। तो ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो अभी देखते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ करना। इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एक H2 बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है। अभी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पे जाते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज और नॉर्मल केस। जो नॉर्मल केस है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और अभी करते हैं अपर केस। देखिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है क्लास और यहाँ पे करना है अपर केस, सेव। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है ये अपर केस हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन ये है उसमें लोअर केस। ये तो ऑलरेडी हमारा लोअर केस है, लेकिन अगर यहाँ पे ओरिजिनली अपर केस होगा तो आप इसको लोअर केस यहाँ पे इस क्लास की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे और एक ऑप्शन है वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज अभी क्या होता है देखिए, यहाँ पे कैपिटलाइज जैसे करते हो आप, तो जो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। ओके, तो ये हो गया कैपिटलाइज। अभी और क्या ऑप्शन देखिए, बाकी नॉर्मल केस जो कि डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो ये होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, अभी देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊँगा और डिव के अंदर रखता हूँ H2, हेलो देयर। ओके, कुछ भी। और यहाँ पे पैराग्राफ मैं क्रिएट करता हूँ और जो लोरेम है बेसिक इसको जनरेट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। देखिए अभी मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है क्लास और
देखिए टेक्स्ट कलर के लिए हमने स्टार्ट किया था कुछ इस तरह से टेक्स्ट, और ये देखिए ये सारे ऑप्शंस। लेकिन अभी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको लिखना है बीजी, और उसके बाद में जो कलर का नाम है वो लिखना है, जैसे कि रेड, और यहाँ पे जो शेड है इसकी वो लिखनी है कितनी है। अगर डार्क करना है आपको 700 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेव करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया। और हाँ, ये जो सारे कलर्स है इसको हम बहुत ही आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको पूरा चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारे कोर्स में आगे जाके देखेंगे हम इसको चेंज भी कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए देखिए ये बैकग्राउंड कलर इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ग्रीन चाहिए तो ये ग्रीन हो गया। अगर मैं चाहता हूँ येलो चाहिए तो ये येलो हो जाएगा, ये येलो हो गया। तो ये होता है बैकग्राउंड कलर। अभी यहाँ पे इसको ग्रे करता हूँ, देखिए ये हो गया ग्रे। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पैडिंग आ जाए, तो पैडिंग देने के लिए सिंपली आपको लिखना होता है P, और उसके बाद में लिखना है आपको, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, जितनी भी पैडिंग देनी है। अगर मैं 1 करूँगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग आ गई जो कि 0.25 रैम है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम टाइप करेंगे पैडिंग, तो ये देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 0 पैडिंग 0 है, P1 0.25 रैम है। देखिए इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे P- लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे PY, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे PX है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखिए PT आ गया यहाँ पे, और बाद में PR। तो ये क्या है ये दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि चारों साइड से मुझे पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ P यूज़ करूँगा। अभी यहाँ पे 4 करता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए चारों साइड से यहाँ पे हमें पैडिंग दिख रही है। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, देखिए 8 करता हूँ, तो ये पैडिंग बढ़ जाएगी। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से पैडिंग चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है PL, पैडिंग लेफ्ट। देखिए अभी सिर्फ लेफ्ट साइड से पैडिंग आएगी, टॉप बॉटम और राइट से नहीं। ओके, अभी आप चाहते हो कि सिर्फ टॉप से चाहिए तो PT कर दो, तो ये टॉप से आ जाएगी। राइट से चाहिए तो PR कर दो, ये राइट से आ जाएगी। और इसी तरह से PB मतलब बॉटम से आ गई। अभी मैं चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम से चाहिए सिर्फ, और लेफ्ट और राइट से नहीं चाहिए, तो ये वर्टिकल पैडिंग होगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है PY। देखिए अभी टॉप और बॉटम से पैडिंग आएगी, लेफ्ट और राइट से नहीं आएगी। अभी आप चाहते हो कि लेफ्ट और राइट से चाहिए लेकिन टॉप और बॉटम से नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, उसके लिए आपको करना है PX से। सिर्फ लेफ्ट और राइट में पैडिंग है, टॉप और बॉटम में नहीं। तो इस तरह से टेलविन CSS में पैडिंग यूज़ की जाती है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मार्जिन कैसे यूज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पे पैडिंग मैं 8 रख रहा हूँ, और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे उसको वाइट करते हैं, तो टेक्स्ट वाइट करूँगा यहाँ, ये वाइट हो गया। और यहाँ पे जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट LG करते हैं। ओके, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। अभी हमें देखना है कि मार्जिन कैसे यूज़ करें। तो मार्जिन यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेम है पैडिंग जैसा ही, लेकिन P की जगह आपको लिखना है M, और बाकी जो तरीका है उसका PT जो हमने बोला, तो यहाँ पे करना है MT मतलब मार्जिन टॉप। देखिए आपको दिखाता हूँ, अगर सिंपल आप M लिखते हो और यहाँ पे कुछ भी नंबर देते हो 6, तो ये क्या करेगा, चारों साइड से यहाँ पे मार्जिन ऐड करेगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे सिर्फ चाहिए टॉप और बॉटम से, तो यहाँ पे आपको लिखना है MY, तो ये सिर्फ टॉप और यहाँ पे बॉटम से मार्जिन ऐड करेगा। अगर लेफ्ट और राइट से चाहिए तो बिल्कुल MX आपको करना है। तो देखिए लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मार्जिन जो है वो आ गई। अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप से चाहिए, तो MT आपको करना है, तो सिर्फ टॉप से मार्जिन यहाँ पे आएगी। अगर सिर्फ राइट से मार्जिन चाहिए आपको तो MR करना है, तो देखिए राइट में आ गई। और MB करोगे तो बॉटम से आ जाएगी, यहाँ पे नहीं दिख रही लेकिन है। और लेफ़्ट से करना है तो ML, लेफ़्ट से आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो, और डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप यहाँ पे आसानी से जो डिटेल्स है पूरा यहाँ पे देख सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे मार्जिन को यूज़ करना है। ओके, तो इस तरह से मार्जिन को यूज़ किया जाता है। अभी देखते हैं कि बॉर्डर्स कैसे यूज़ करने हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मार्जिन है उसको मैं निकाल देता हूँ, ये इस तरह से रखते हैं। और ये जो ग्रे है उसको लाइट ग्रे करते हैं, तो 100 रखते हैं इसको। और ये जो कलर है फिर हमें इसको करना होगा ब्लैक। ओके, तो इसको ब्लैक रखते हैं। तो ये देखिए
ये जो ग्रे है थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है हमारा, इसको मुझे देनी है बॉर्डर। ओके, इससे पहले थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे देते हैं चारों साइड से, ताकि ये बॉक्स थोड़ा सा अंदर आ जाए। ओके, अभी यहाँ पे बॉर्डर देने के लिए आपको सिंपली लिखना है बॉर्डर, और यहाँ पे आपको करना है कि बॉर्डर की विड्थ कितनी है। तो बॉर्डर 2 करते हैं यहाँ पे, और जो बॉर्डर का कलर है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो बॉर्डर यहाँ पे करते हैं रेड, और इसको 800 सेव। तो ये देखिए, ये बॉर्डर यहाँ पे दिख रही है, बॉर्डर 2, बॉर्डर रेड 800। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 हटा देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 पिक्सल यहाँ पे दिखेगी आपको। ओके, देखिए अभी यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे आपको टाइप करना है बॉर्डर। ओके, और यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि बॉर्डर की स्टाइल जो सॉलिड है बाय डिफ़ॉल्ट जो है। अगर आप चाहते हो कि डैश चाहिए आपको, तो यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे उसको लिखना है बॉर्डर डैश्ड। ये डैश्ड बॉर्डर यहाँ पे आ गई। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे बॉर्डर टॉप, अगर चाहिए आपको सिर्फ बॉर्डर टॉप से चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बॉर्डर टॉप 2 सेव। इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो बॉर्डर हमने लिखा हुआ है, सेव। अभी देखिए क्या होगा, अभी सिर्फ टॉप से आपको बॉर्डर दिख रही है, और ये डैश है, इसको भी हटा देता हूँ तो सॉलिड रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट जो है। अभी सिर्फ टॉप से यहाँ पे दिख रही है। अभी आप चाहते हो कि सिर्फ बॉटम से चाहिए तो बॉर्डर B2 कर दो। अगर आपको बढ़ानी है तो 4 कर दो, तो ये और बढ़ जाएगी। और अभी आप चाहते हो कि लेफ़्ट साइड से बॉर्डर चाहिए तो इसको L कर दो, तो ये लेफ़्ट साइड से बॉर्डर आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें ओपेसिटी यूज़ करनी है तो उसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे करना है ओपेसिटी। देखिए ये ओपेसिटी है, यहाँ पे देखिए ओपेसिटी आप देखोगे तो 100 है जो कि 1 है, बाद में 75, 50, 25, और यहाँ पे देखिए 0.25। अगर मैं चाहता हूँ कि ओपेसिटी 50, 0.5, तो यहाँ पे मैं लिख ओपेसिटी 50। तो ये देखिए ये ओपेक हो जाएगा, थोड़ा सा फेड दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ 25, तो 25 यहाँ पे करता हूँ तो ये और फेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपेसिटी इस तरह से काम करती है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे बॉक्स शैडो चाहिए, तो बॉक्स शैडो के लिए यहाँ पे आपको जाना है, बॉक्स शैडो टाइप करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास शैडो एक्सेस, शैडो स्मॉल जो SM है, शैडो जो नॉर्मल है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो एक्सेल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, सेव करेंगे। तो ये देखिए ये बॉक्स को यहाँ पे शैडो हो गई। अगर आपको कम करनी है तो आपको सिंपली MD करना है, तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपको और भी बढ़ानी है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 2XL, तो 2XL करके देखते हैं, 2XL सेव। तो ये देखिए और भी ब्राइट यहाँ पे शैडो हो गई। तो इस तरह से आप शैडो यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि विड्थ और हाइट को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और एक डिव। ओके, और इस डिव के अंदर कुछ नहीं रख रहे फिलहाल के लिए, एम्प्टी रखूँगा मैं इसको। और यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास। ओके, सबसे पहले तो इसको देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रखते हैं देखिए कुछ इस तरह से ऑरेंज 600। ये अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि ये जो बॉक्स है हमारा इसको विड्थ और हाइट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे विड्थ देते हैं। तो विड्थ देने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है W, और यहाँ पे आपको देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और भी नीचे करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। बाद में यहाँ पे परसेंटेज में चालू होता है, देखिए 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन में आपको जाना है विड्थ, और यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। 1 मतलब 0.25 रैम, 2 मतलब 0.5 रैम, और यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो देखिए 1/2 50%, 1/3 33%, और इस तरह से देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि फुल विड्थ चाहिए 100%, तो यहाँ पे W फुल लिखना है। और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जो विड्थ है वो चाहिए फुल व्यू पोर्ट विड्थ,
तो यहाँ पे आप इस तरह से डब्ल्यू स्क्रीन लिख सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए कोई भी चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से 16 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16। देखिए यहाँ पे विड्थ आ गई, लेकिन हमें हाइट भी देनी होगी। तो हाइट देने के लिए आपको h लिखना है और इसी तरह से आपको 16 जो भी है, जो वैल्यू है वो लिखनी है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर हमें दिख रहा है क्योंकि ये विड्थ 16 है और हाइट भी 16 है। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 24 करते हैं। देखिए ये विड्थ 24 हो गई और हाइट भी करते हैं 24। यहाँ पे अगर और बढ़ाना है तो यहाँ पे करते हैं 48। देखिए यहाँ पे विड्थ भी करते हैं 48, तो ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 50% हो जाए, तो यहाँ पे मैं करूँगा 1/2। देखिए ये जो विड्थ है 50% हो गई इस ब्राउज़र विड्थ से। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ये 33% हो जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसके लिए 1/3 है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 1/3 और यहाँ पे देखते हैं सेव। तो देखिए ये 33% हो गया। तो विड्थ को इस तरह से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से आप जो मीन विड्थ होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मीन हाइट यहाँ पे है, इस तरह से आपको यूज़ करना है। मीन हाइट फुल जो 100% होती है, और जो मीन विड्थ होती है वो भी है, देखिए यहाँ पे। और देखिए कुछ इस तरह से मीन विड्थ 0, जो मीन विड्थ 0 होती है, मीन विड्थ फुल जो 100% होती है। तो इस तरह से यहाँ पे विड्थ को यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे सूडो क्लासेस होते हैं, जैसे कि हवर हो गया या फिर फोकस हो गया, इसको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ, बटन, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी। और यहाँ पे देखते हैं ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल उसको दे देते हैं, तो BG ब्लू यहाँ पे करते हैं उसको। देखिए ये बैकग्राउंड आ गई। पैडिंग दे देते हैं PY, टॉप और बॉटम से करते हैं इसको 2, और लेफ्ट और राइट से करते हैं 4। देखिए ये बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हवर करने के बाद इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे हवर, और यहाँ पे स्टाइल लिखनी है। आपको क्या करना है, आपको BG करनी है, करते हैं इसको येलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है येलो, और आपको शेड चूज़ करनी है कौन सी, मुझे चाहिए 500। सेव। तो यहाँ पे अभी मैं हवर, देखिए ये हवर यहाँ पे काम कर। ओके, अभी ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रांजिशन ऐड करे। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है ट्रांजिशन ऑल, सेव। और यहाँ पे अगर करूँगा तो देखिए ये थोड़ा सा स्लो यहाँ पे हो रहा है। अगर इसकी स्पीड आपको और कम करनी है तो यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांजिशन, और देखिए ट्रांजिशन ड्यूरेशन यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये 500 मिलीसेकेंड तक चले, तो यहाँ पे ड्यूरेशन 500 में लिखता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये स्मूथ हो गया। तो इस तरह से ट्रांजिशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि जो फोकस सूडो क्लास होता है उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक इनपुट। ओके, इनपुट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर इसको देते हैं, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिखते हैं योर नेम। ओके, अभी देखिए ये इनपुट यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है। देखिए ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ये थोड़ा सा दिखे इसलिए यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर, बॉर्डर। तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गई। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी बॉर्डर कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है वो है फोकस, आपको लिखना है फोकस, और यहाँ पे लिखना है आपको क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉर्डर कलर जो है वो हो जाए रेड। ओके, इस तरह से बॉर्डर रेड 800। अभी देखिए अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए बॉर्डर कलर इसका रेड हो रहा है, लेकिन ये आउटलाइन इसके ऊपर है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फोकस, और यहाँ पे और एक फोकस मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो आउटलाइन है वो नन करनी है। ओके, अभी देखिए अभी मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ तो ये बॉर्डर देखिए ये रेड हो गई। तो इस तरह से ये फोकस काम करता है। और यहाँ पे आप मल्टीपल फोकस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने 2 यहाँ पे यूज़ किया। अभी यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं दिख रहा है, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा सा मिस हो गया, प्लेस होल्डर। ओके,
यहाँ पे प्लेस होल्डर आपको दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करे तो वो कैसे करना है देखिए, बहुत सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ पे और एक क्लास ऐड करना है और आपको करना है प्लेस होल्डर, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, इसको भी करते हैं रेड। देखिए प्लेस होल्डर रेड करते हैं 600 सेव। तो ये देखिए जो प्लेस होल्डर है वो रेड हो गया। अगर आप चाहते हो प्लेस होल्डर ग्रीन होना चाहिए तो यहाँ पे ओके ग्रीन हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे प्लेस होल्डर का कलर भी चेंज कर सकते। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लेआउट्स कैसे क्रिएट करने हैं इसके। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, एक ड्यू क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं और 3 ड्यू क्रिएट करता हूँ। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए लोरेम लिखते हैं यहाँ पे 20 वर्ड्स, और यहाँ पे इसी तरह से ये तीनों को भी सेम रखते हैं। ओके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। देखिए 3 पैराग्राफ यहाँ पे है हमारे पास। अभी यहाँ पे हमें लेआउट क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में ये तीनों आ जाए, बिल्कुल जो प्राइसिंग टेबल होता है, प्राइसिंग कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक लाइन में तीनों आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं करूँगा फ्लेक्स सेव। तो ये देखिए ये 3 लाइन में, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई हो गई। अभी इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर दिखे। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लास, और आपको करना है बीजी टील करते हैं इसको, टील 400। तो ये देखिए ये दोनों का हो गया। यहाँ पे इसको करते हैं येलो, देखिए ये येलो, ये टील, और ये तीसरा जो है इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटा देता हूँ। आपको एक चीज़ हम मुझे दिखानी है। देखिए ये 2 ड्यूज हमारे पास है, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स किया है तो ये एक लाइन में आ गए। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला है इसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाए और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे विड्थ, ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है W13 मतलब 33%। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो लेफ्ट वाला है वो 33% हो जाए और जो राइट वाला है वो 66%। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और ये जो राइट वाला है यहाँ पे आपको जो 66% वाला है वो है W2/3। ओके सेव करूँगा इसको मैं। तो ये देखिए ये विड्थ हमारी आ गई यहाँ पे, और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होता है। देखिए अगर मैं इसको बड़ा भी करता हूँ छोटा भी करता हूँ तो ये जो उसकी विड्थ है वो बिल्कुल उतनी रखे। ओके, तो इस तरह से आप फ्लेक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो विड्थ है इसकी अलग अलग ब्लॉक्स की यहाँ पे दे सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो कस्टम कंपोनेंट होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए अभी सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास समझ लीजिए कि एक बटन है, ये बटन है क्लिक मी। ओके, ये यहाँ पे बटन आ गया। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड करते हैं इसको ब्लू या फिर पर्पल करते हैं। पर्पल अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, ये पर्पल है। इसको 800 करते हैं, देखिए इस तरह से। और इसका जो कलर है वो करना है वाइट, वाइट हो गया। जो पैडिंग है वो करते हैं 4। ओके, PY करते हैं इसको 2, और PX थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा दें। PX इसको करेंगे 6। ओके, तो ये बटन कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी जो बॉर्डर रेडियस है राउंड कॉर्नर होने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं राउंडेड। देखिए ये राउंड हो जाएंगे यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो देखिए ये राउंड हो गए कॉर्नर्स यहाँ पे। राउंडेड आप थोड़ा सा कम करना है तो उसको SM कर सकते हो, तो थोड़े कम राउंड हो जाएंगे। देखिए हाँ इस तरह से हमें चाहिए। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हवर भी ऐड हो जाए, तो हवर यहाँ पे करते हैं BG, और पर्पल ही हमें रखना है लेकिन थोड़ा सा उसको डार्क करना है, तो यहाँ पे 900 करते हैं। देखिए ये हवर यहाँ पे काम कर रहा है। ऑलराइट, अभी ये देखिए ये जो बटन है हमारा, इसके ऊपर कितने क्लासेस यहाँ पे ऐड हो गए। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और एक बटन हो,
तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए ये दूसरा बटन आ गया, इसको करते हैं क्लिक मी टू और यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये दोनों बटन्स यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे अगर नोट करोगे आप तो देखिए पूरा कोड हमने यहाँ पे रिपीट किया है। और यहाँ पे अगर हमारे साइट के ऊपर ऐसे 10-12 बटन होंगे तो 10-12 टाइम ये हमें फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे टेलविन CSS में एक सोल्यूशन है और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो ये जो पूरे क्लासेस है इसको हम एक कंपोनेंट के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है जो tailwind.css फाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है btn, ओके। और इसके अंदर आपको करना है अप्लाई, और इसके आगे लिखना है आपको जितने भी क्लासेस है आप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो सारे क्लासेस है यहाँ पे हवर छोड़ के, देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और कट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर, इसको मैं अभी सेव करूँगा। और यहाँ पे आपको सिंपली करना है btn, जो हमने यहाँ पे क्लास बनाया, देखिए btn, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है btn। और ये जो है इसको भी मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं करूँगा btn और यहाँ पे आपको डालना है हवर और यहाँ पे करना है अप्लाई। क्या अप्लाई करना है, ये सारे क्लासेस यहाँ पे लिस्ट करने हैं, स्पेस देनी है बीच में बस, ओके। यहाँ पे इसको सेव करूँगा और ये फाइल हमने चेंज की तो हमें फिर से इसको कंपाइल करना होगा। तो इसको कंपाइल करने के लिए हमारे पास जो हमने ये कमांड लिखी थी, देखिए build tailwind CSS और style.css के अंदर, इसको मैं फिर से रन करूँगा। देखिए ये फिर से बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे, और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये बटन्स हमारे फिर से काम कर रहे हैं। इसको सेव करता हूँ, देखिए ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये सारे क्लासेस हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हमें चाहिए btn। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जैसे हमने किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी कितना सिंपल हो गया। तो इस तरह से आप जितने भी आपके क्लासेस होते हैं, अगर वो हेवी हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको सिंगल क्लास के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर मैं और एक बटन क्रिएट करूँ, लेकिन ये बटन मुझे चाहिए रेड बैकग्राउंड, इस तरह से कुछ btn डेंजर, और ये जो है ये चाहिए मुझे btn सक्सेस, कुछ इस तरह से, बिल्कुल बूटस्ट्रैप जैसा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो बटन की जो कॉमन स्टाइल है आपको btn के अंदर रखना है, और जो कलर स्पेसिफिक है वो इस क्लास में रखना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एक क्लास में क्रिएट करूँगा btn सक्सेस, और दूसरा जो क्लास है वो है btn डेंजर, ओके। दो क्लासेस हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जो लिखे हैं हमने दोनों क्लासेस। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी मैं करूँगा अप्लाई, और यहाँ पे भी लिखना है आपको अप्लाई। अभी यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, देखिए जो कॉमन स्टाइल है, कौन सी कॉमन स्टाइल है, देखिए टेक्स्ट वाइट और बैकग्राउंड पर्पल, ये कॉमन नहीं, ये कलर स्पेसिफिक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको करता हूँ इसके अंदर पेस्ट। ये सक्सेस है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रीन हो जाए, तो इसको ग्रीन करते हैं, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। देखिए ये डेंजर है तो यहाँ पे मैं ग्रीन नहीं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, ओके। टेक्स्ट वाइट, ठीक है। और btn के अंदर रह गई जो हमारी कॉमन स्टाइल है, जैसे पैडिंग हो गई या फिर बॉर्डर रेडियस हो गया, जो हर एक बटन के लिए चाहिए होगा, ओके। अभी इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे फिर से इसको रिकम्पाइल करते हैं। तो ये देखिए ये बिल्ड हो रहा है, ये बिल्ड हो गया। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो ये देखिए ये हमारा btn सक्सेस, ये हमारा btn रेड, इस तरह से देखिए बिल्कुल बूटस्ट्रैप जैसा ये अभी ये काम कर रहा है। तो ये पावर होता है डायरेक्टिव्स का। तो ये जो अप्लाई आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है डायरेक्टिव। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है टेलविन CSS की मदद से। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से एक डिव क्रिएट करूँगा और इस डिव के अंदर 3 डिव यहाँ पे मैं बनाऊँगा और उसके अंदर करते हैं लोरेम, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 3 बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है, देखिए 3 डिव्स है। जो पहला वाला डिव है उसको एक कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा BG, पिंक करते हैं इसको 300, और जो दूसरा वाला है
उसको भी थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, बीजी पिंक, पिंक नहीं चाहिए हमें यहाँ पे उसको करते हैं ग्रीन, उसको भी करते हैं 400, और यहाँ पे जो तीसरा है उसको थोड़ा अलग कलर देते हैं, तो यहाँ पे बीजी येलो करते हैं 300 या फिर 400, सबका 400 रखते हैं। ओके सेव। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। अभी ये तीनों ब्लॉक है, इसको एक लाइन में लाने के लिए यहाँ पे जो रैपर है उसको मैं करता हूँ फ्लेक्स, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। और इसको थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड करते ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे पी करता हूँ 4, देखिए सबको यहाँ पे पैडिंग भी आ गई। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, देखिए बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक ड्यू ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिंपल हो जाए। और इसको कलर देते हैं पर्पल। तो देखिए टोटल 4 है अभी हमारे पास। और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारी मोबाइल स्क्रीन है, देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन में ना आ जाए, ये चाहिए हमारे ऊपर नीचे नीचे, एक के ऊपर एक। अभी इसको कैसे करना है देखिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो है मीडिया क्वेरीज। और टेलविन CSS में मीडिया क्वेरीज बहुत सिंपल है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक पॉइंट्स, तो ये खुलेगा। देखिए तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 4 ब्रेक पॉइंट्स है फिलहाल। SM जो 640 पिक्सल है, और ये सारे मिन विड्थ है, मतलब मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यहाँ पे है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे हमें चाहिए कि ये एक लाइन में चारों ना आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, फ्लेक्स नहीं चाहिए। ओके सेव कर दिया। तो ये देखिए ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर ये स्क्रीन थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है मीडियम तक, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक लाइन में 2 आ जाए और दूसरे नेक्स्ट लाइन पे फिर से ये 2 आ जाए। तो यहाँ पे हमें फ्लेक्स चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमें यूज़ करना होगा। देखिए ये मीडियम साइज जो है, यहाँ पे मैं लिखूँगा MD, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये फ्लेक्स हो जाए। देखिए यहाँ पे उसको मैं छोटा करता हूँ। अभी ये अभी तक एक लाइन पे है, जैसे ही ये MD तक आ जाता है, MD मतलब क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 768 पिक्सल के ऊपर जैसे आ जाता है, तो यहाँ पे ये फ्लेक्स जो है हमने लिखा है ये अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें 2 चाहिए यहाँ पे एक लाइन पे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है MD, और यहाँ पे करना है विड्थ 1/2। तो ये जो है इसका विड्थ जो है 50% हो जाएगा, तो ये आधे तक आ जाएगा। और जो दूसरा है उसको भी सेम आपको अप्लाई करना है, इसकी भी विड्थ 1/2 चाहिए हमें, और जो तीसरा है उसको भी, और चौथा है उसको भी। तो सबकी विड्थ जो है वो 50% हमने यहाँ पे की है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए इसको छोटा करता हूँ, ये एक लाइन में सिंगल है, और जैसे MD के ऊपर आ जाएगा, देखिए ये 4 हो गए। लेकिन जो हमने 1/2 दिया था ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे और एक हमें स्टाइल ऐड करनी होगी, वो भी हमें MD के ऊपर करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MD, और यहाँ पे करना है आपको फ्लेक्स रैप। अभी देखिए ये एक लाइन में 2 आ गए। ये अगर छोटे हैं तो एक लाइन में 1 आता है, यहाँ पे 2 आ गए। अभी स्क्रीन हमारी और बड़ी हो जाती है, समझ लीजिए यहाँ तक हो जाती है। देखिए अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में 4 आ जाए, तो वो कैसे करना है देखिए। समझ लीजिए कि अभी जो हमारा एक्सेल ब्रेक पॉइंट है इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको अभी लिखना है, इसको ओवरराइड करना है। अभी 1/2 नहीं चाहिए हमें, एक लाइन में 4 चाहिए, मतलब 25% इसकी विड्थ चाहिए। तो यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे फिर से सर्च करेंगे विड्थ, और यहाँ पे देखते हैं 25% के लिए क्या है। देखिए 1/4 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे करूँगा विड्थ 1/4, और इसको चारों को यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरह से। देखिए ये चारों एक लाइन में आ गए। अगर इसको छोटा करता हो तो 2 आ जाएंगे, और छोटा करता हूँ मोबाइल स्क्रीन तक तो ये सिंगल हो जाएगा, 2 4 और इस तरह से। अभी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, इसको चाहिए तो इसका कलर चेंज करना है। देखिए मोबाइल के ऊपर यहाँ पे ये पिंक है, और मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आ जाए तो इसका जो पिंक कलर है वो हो जाए कुछ ब्लू टाइप का। तो यहाँ पे वो कैसे करना है देखिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है MD,
और यहाँ पे करेंगे बीजी ब्लू 600 कर। ओके, देखिए अभी छोटा करूँगा, ये पिंक है यहाँ पे, अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ MD के ऊपर जैसे जाता है ये यहाँ पे ब्लू हो गया। तो इस तरह से आप MD एक्सेल और यहाँ पे और भी आपको दिखाता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे, फिर से यहाँ पे देखिए SM MD LG एक्सेल, तो इसकी मदद से आप कुछ भी जो भी ब्रेक पॉइंट है आपको डाल के जो भी स्टाइल आपको करनी है उसको वो कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ टेलविन CSS में ये ब्रेक पॉइंट्स काम करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है इसको कस्टमाइज करना। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया और अभी यहाँ पे ओपन करते हैं जो हमारा टेलविन कॉन्फ़िग है इस तरह से। अभी यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो ये एक्सटेंड है, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि टेलविन CSS के अंदर जितने भी क्लासेस है या फिर स्टाइल्स है, स्पेसिंग है या फिर कलर्स है, अगर आपको वो भी चाहिए और प्लस इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो आपको एक्सटेंड के अंदर इसको लिखना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो टेलविन CSS की जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो पूरी चेंज हो जाए, वो कलर्स आपको एक भी नहीं चाहिए, आपके खुद के कलर आपको अगर ओवरराइड करने हैं तो उसको एक्सटेंड के बाहर आके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो कलर्स है टेलविन CSS के उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है कस्टमाइज। देखिए कस्टमाइजिंग कलर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे एक्सटेंड के बाहर आके एक्सटेंड के अंदर करोगे तो जो टेलविन CSS के कलर्स है वो भी यहाँ पे रह जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसको ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिगो मैंने नाम दिया, ब्लू रेड। इसको मैं सेव करूँगा और इसको फिर से हमें रिकम्पाइल करना होगा क्योंकि हमने फाइल चेंज की। देखिए इसको रिकम्पाइल करते हैं तो ये यहाँ पे एरर हमें दिख रही है और ये एरर अभी आ रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने सारे जो कलर्स है उसको हमने ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखिए ये कलर यहाँ पे कुछ हमने रेफरेंस किए है, जैसे पर्पल हो गया, जो ग्रीन हो गया, ये अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ये एरर आ रही है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए अभी सेव करूँगा और यहाँ पे फिर से इसको रिबिल्ड कर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा इंडेक्स फाइल के अंदर, एक पैराग्राफ मैं अभी बनाऊँगा। अच्छा, ये बॉडी को कमेंट आउट करना होगा हमें और यहाँ पे इस तरह से। ओके, अभी यहाँ पे मैं पैराग्राफ एक टैग ओपन करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। पी हेलो टेलविन, देखिए ये यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास, जो भी हमने कलर यहाँ पे ऐड किए, देखिए नए कलर जो है यहाँ पे देखिए इंडिगो है, इसको मैं लिखूँगा बिल्कुल उसी तरह से टेक्स्ट इंडिगो। अभी देखिए यहाँ पे हमने शेड्स कुछ भी ऐड नहीं किए, 200 100 ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कलर थोड़े से अलग है। यहाँ पे कोई भी शेड नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हमने दी है कलर को। तो देखिए इसको सेव करेंगे तो ये देखिए ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, ये इंडिगो हो गया। ये ब्लू रेड जो हमारा नया कलर है, देखते कैसे। तो यहाँ पे करता हूँ ब्लू, तो देखिए ये ब्लू हो गया। यहाँ पे करते हैं रेड, देखिए ये रेड हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि जो शेड है उसकी 100 200 कुछ इस तरह से आए, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पे आपको लिखना है 100 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पेस्ट करनी है। तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको इसके अंदर रखना है और उसी तरह से आपको 200 और यहाँ पे नई कलर की वैल्यू आपको देनी है। यहाँ पे मेरे पास कोई कलर अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये तरीका है इसको अगर आपको शेड यहाँ पे दिखाने हैं तो। देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको रिकम्पाइल करना होगा। देखिए तो कंपाइल करते हैं, देखिए ये कंपाइल हो गया और यहाँ पे करते हैं इंडिगो, सेव। तो ये देखिए ये कलर अभी तक लेगा नहीं क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, शेड्स है 100 200 इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा 100। देखिए सेव, तो ये कलर आ गए 100, चाहिए तो 200 कर दो। देखिए ये कलर दूसरा आ गया। इसके अंदर अगर और कुछ कलर होता था वो आता था यहाँ पे। तो इस तरह से आप कलर को जो है बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप चाहते हो कि जो विड्थ है उसको भी कस्टमाइज़, जो स्पेसिंग साइजिंग है उसको भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पे मैं एक div क्रिएट करूँगा और इसको क्लास देते हैं W64 और इसका जो बैकग्राउंड है वो करते हैं इंडिगो। हमारे पास है अभी कलर नया इंडिगो 100। देखिए विड्थ है, हाइट भी हमें देनी होगी तो हाइट भी करते हैं 64। तो ये देखिए ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। अभी इसकी विड्थ अगर देखोगे तो ये 64 है। तो यहाँ पे देखते हैं विड्थ एक बार। विड्थ देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे 64 मतलब 16 रैम है। अभी इससे ज़्यादा अगर मुझे चाहिए 20 रैम चाहिए, कस्टम विड्थ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 20 रैम हमारे पास नहीं। देखिए बाद में परसेंटेज में यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कस्टम विड्थ देने के लिए अभी मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज विड्थ स्केल और यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आएगा। देखिए यहाँ पे स्पेसिंग हमें यहाँ पे दिख रही है और वो है एक्सटेंड के अंदर, क्योंकि जो टेलविन CSS की बाकी सारी स्पेसिंग है वो भी हमें चाहिए और यहाँ पे अपनी एक एडिशनल जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे आता हूँ हमारे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर और एक्सटेंड के अंदर रहना है मुझे अभी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये प्लस हमें नहीं चाहिए यहाँ पे और ये दोनों भी नहीं चाहिए, एक ही चाहिए मुझे। और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो थी वो थी 64, जो लास्ट है 16 रैम। तो यहाँ पे इनके बीच में अगर रिलेशन देखोगे तो 16 × 4 अगर करोगे तो ये इतनी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए 20। तो इसको नाम हमें क्या देना चाहिए, तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन है। यहाँ पे 16 है तो × 4 किया तो 64 आ जाता है। तो ये नाम यहाँ पे देना है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो नेमिंग कन्वेंशन है वो यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए था 20 रैम, तो यहाँ पे हमें देना होगा W100। आप इसको कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं। तो 20 × 4 100, तो 100 W100 यहाँ पे नाम देते हैं इसको। यहाँ पे मैं करूँगा 20 रैम और यहाँ पे करते हैं 100। देखिए सेव करूँगा इसको और इसको फिर से एक बार रिकम्पाइल करते हैं। ये सेव हो गया। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है यहाँ पे अभी मैं करूँगा 100 सेव। तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई। यहाँ पे हाइट भी आप कर सकते हो। तो ये सबको लागू हो जाएगा, जो विड्थ, हाइट है, मार्जिन है, पैडिंग है, सबके लिए। ओके, तो ये इस तरह से आप जो स्पेसिंग होती है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अभी इस टेलविन CSS के अंदर और बहुत सारे फीचर्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन ये एक वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। तो आपको मैं इनकरेज करूँगा कि आप जाइए, डॉक्यूमेंटेशन ओपन कीजिए, पढ़िए। और क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत ही पावरफुल टूल है ये टेलविन CSS। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कुछ सजेशंस है या फिर कुछ डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।